यहाँ पर आप देख रहे हैं एक के बाद एक रॉकेट्स जो आसमान में विफल हो रहे हैं। यहाँ पर अचानक सायरन बजा और अब जो धुएं का गुबार आप आसमान में देख रहे हैं, ये दरअसल रॉकेट धमाके हैं। ये देखिए, एक ग्रेनेड मारा गया यहाँ पर इस घर के सामने, जिसके निशान आपको स्प्लिंटर्स के पूरी जमीन पर दिखेंगे। देखिए, पूरी दीवारें अगर आप देखें तो वहां पर आपको गोलियों के निशान नजर आएंगे। कुछ ऐसे निशान जो बताते हैं कि उत्सव किस मातम में तब्दील हुआ। इस टीवी स्क्रीन के पर लगी हुई गोलियों के निशानों को देखिए। आप मेरे पीछे इस दीवार पर लगे गोलियों के निशान को देखिए। म्यूजिक की आवाज ने इन हमास के आतंकियों को यहाँ पर आकर्षित किया, यहाँ पर आकर गोलियों से भून डाला उन सबको। अभी भी देखिए, उन सब के कपड़े यहाँ पर आपको टंगे हुए दिख जाएंगे। ये आर्टिलरी की ऐसी ही आवाजें आपको सुनाई देंगी। गाजा पट्टी बिल्कुल यहाँ से लगी हुई। अब इजराइल के सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं इस किबुत्स में, और यहाँ से पलटवार किया जा रहा है। बीच बीच में जो धमाका सुनते हैं वो आर्टिलरी की आवाजें हैं। युद्ध, न तो ये परिस्थिति मेरे लिए नई थी, न ही वहां का खतरा। हमास के आतंकी हमले के बाद इजराइल का जबरदस्त पलटवार चल रहा था। जिस दिन मैं इजराइल पहुंची, उस रोज किसी भी वक्त इजराइल के गाजा पर जमीनी आक्रमण शुरू करने की चर्चा तेज थी। अब तक चीन से लेकर पाकिस्तान बॉर्डर तक कई संघर्ष कवर कर चुकी हूं। पाकिस्तान से होती गोलाबारी के बीच भी रही हूं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी आसमानी हमले देखे हैं। लेकिन इजराइल हमास जंग में जिस संख्या में और जिस पैमाने पर रॉकेट्स दागे जाते हैं, वैसा अनुभव मेरे लिए पहली बार था। पहले ही दिन जब टेल अवीव शहर में सायरन की आवाज सुनी तो वो सलाह याद आ गई कि सायरन का मतलब ये कि आपके पास सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए 60 सेकेंड। एक शेल्टर की आड़ लेकर मैंने मोबाइल से तस्वीरें लेनी शुरू की। हमला जबरदस्त था। एक साथ 4 रॉकेट शहर पर दागे गए, लेकिन आयरन डोम ने चारों को निरस्त कर दिया। आयरन डोम की यह कार्रवाई देखने का मेरे लिए यह पहला अनुभव था। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक के बाद एक रॉकेट्स जो आसमान में विफल हो रहे हैं। यहाँ पर अचानक सायरन बजा और अब जो धुएं का गुबार आप आसमान में देख रहे हैं, ये दरअसल रॉकेट धमाके हैं जो प्रहार सेंट्रल टेल अवीव में करने की कोशिश थी। लोग अब यहाँ से भीतर किसी शेल्टर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट साइट है जहाँ पर सारे जो हॉस्टेजेस के घर वाले हैं और उनके समर्थक हैं, वो सब यहाँ पर बैठे थे। लेकिन अब सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी शेल्टर की तरफ जाएं, क्योंकि एक के बाद एक 3 रॉकेट हमले जो इस क्षेत्र में विफल किए गए। लेकिन कहते हैं आयरन डोम की सफलता भी केवल 90% है, इसीलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहरहाल, न तो दिन खत्म हुआ था और न ही गाजा की ओर से किए जा रहे रॉकेट हमले। हाँ, धीरे धीरे सायरन की आवाज सामान्य लगने लगी।
पर रात को जब रॉकेट आक्रमण देखा तो वो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। वो देखिए ऊपर रॉकेट हमला हो रहा है। युद्ध क्षेत्र में मेरा पहला दिन निकल चुका था। दूसरे दिन गाजा बॉर्डर पर जाने का दिन था और जमीनी आक्रमण भूल दिया था। मैं किबुत्ज फार अज़ा की ओर जा रही थी। किबुत्ज एक फार्मिंग सेटलमेंट को कहते हैं, यानी एक गांव जहां पर सब खेती करते हैं। फार अज़ा के इस मोहल्ले में, इस किबुत्ज में, जो कि यहाँ पर कहा जाता है, वहाँ पर आप एक एक हिस्सा अगर आप देखेंगे तो आपका दिल बदल जाएगा। ये चंद कदम की दूरी पर मैं हूँ इस समय। जो पीछे आपको फेंसिंग दिख रही है, ये वही फेंस है जो गाजा पट्टी को इजराइल से सेपरेट करती है। इसी के हिस्से तोड़ तोड़ कर हमास के आतंकी यहाँ पर आए थे। देखिए किस तरह की तबाही मचाई है। न जमीन, न सड़क, न घर। फार अज़ा उन जगहों में शामिल था जहां पर हमास ने बहुत अधिक बर्बरता की थी। दावा है कि यहाँ पर नवजात बच्चों के भी सर धड़ से अलग किए गए थे। हर घर उस क्रूरता की गवाही दे रहा था। फार अज़ा में लगे हुए फेंस के पीछे गाजा का इलाका साफ साफ नजर आ रहा था। मेरे जो पीछे आप फेंसिंग इस समय देख रहे हैं, ये गाजा बॉर्डर से सेपरेट करती है इजराइल के हिस्सों को, और इन्हीं फेंसिंग के हिस्सों को तोड़कर जो हमास के आतंकी हैं वो दाखिल हुए थे इस कम्युनिटी में, इस किबुत्ज में, और यहाँ पर उन्होंने कोहराम मचाया था। ये इलाका बेहद खतरनाक है। यहाँ पर अब फौज ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया है और यहाँ से उन हमास के आतंकियों को पलटवार किया जा रहा है। भले ही जितना भी मुश्किल होता जा रहा है, यहाँ पर पूरा मामला बहुत पेचीदा होती जा रही है यहाँ की परिस्थिति, लेकिन इन मुश्किल परिस्थितियों में भी इजराइल ने ये संकल्प लिया है कि वो आतंक का खात्मा करेंगे। दुश्मनी गाजा से नहीं, दुश्मनी हमास के आतंक से है। हमास के आतंकी तार काट काट कर इस क्षेत्र में दाखिल हुए। फिर जो घर सामने आया उसमें आग लगा दी। आज भी फलों से लदे अध जले पेड़ उस दिन की क्रूरता को बयान करते हैं। बताया जा रहा है कि उस दिन यहाँ पर लगभग 400 लोग मौजूद थे, जिसमें से 52 लोगों के लाशों की शिनाख्त कर ली गई है। बाकियों के बारे में अभी और जानकारी हासिल की जा रही है। राख के ढेर में तब्दील घरों से लाशों की सड़ांध इस समय भी आ रही थी। जैसा कि उस क्षेत्र में हम मौजूद हैं जिसने मौत का नंगा नाच यहाँ पर देखा था, अभी भी हम अगर आपको बताएं कि इन घरों से आपको लाशों की, जली हुई लाशों की गंध इस समय आपके फेफड़ों में भर जाएगी। तबाही ही तबाही हर तरफ। केवल जितना भी हिस्सा आप देख लें, कहते हैं कि जिन्हें बाहर नहीं मार पाए उन सबको ग्रेनेड भीतर फेंक कर, अगर वो दरवाजा खोलने में सक्षम नहीं हो पाते थे तो ग्रेनेड भीतर फेंक कर उन लोगों को मार डाला गया था यहाँ पर। इस स्थिति को आंखों के सामने देखकर समझ में आ रहा था कि क्यों एक देश ने हमास के खिलाफ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि एक युद्ध का ऐलान किया होगा। यह हमला इतना अचानक था कि आम नागरिकों के लिए संभलने का कोई मौका भी नहीं था।